अरे रोज रोज मुँह पे तेरी रे बोला और घोटी न जावे बूटी मेरी किस्मत फूटी। सुन ले भोला मेरे भंडारी यो कहने लगी गौरा नारी एक दिना की होई तो घोटू मुझे रोज न घोटे मेरी किस्मत फूटी। जमे बालक छोर चटोर लुगाई बेहिनी चमा पापी जो झूठी बात पे दे तक गवाई। तेरी प्यारी सी सुरतिया माधव दिल में बसी है तेरी प्यारी सी सुरतिया कान्हा दिल में बसी है। बाबा कह रहे कि मान जाओ मत जाओ लेकिन मैया जिद कर रही और कहते हैं कि बाल हट या राज हट या त्रिया हट औरत हट कर जाए तो फिर किसी की नहीं मानती। और कहते हैं दादा कि विश्वासम पात्रम न किमस्ते लोके नारी औरत पे विश्वास करो लेकिन अति विश्वास मत करो। अपनी पे तो करी ले लेकिन पराई पे तो धोखे मत करो। है लकी महाराज और जो अपनी गैंग है ना गैंग जय संभाले के रखो अल्लाह। लक्की तो कह रहे उन्हें जो गैंग संभाले के रखो जे बस 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 बैठ गओ अब तो शांति में बैठो अब तो शांति में बैठे अब नहीं बोले। महाराज बोली है माँ कि नहीं मानूंगी तो बाबा ने जवाब दियो कि दिल तोड़ के मत जाना और मुख मोड़ के मत जाना और ये कैसा सिकवा है कि दीवाना दीवाना। तो बिन कैसे रात कटेगी विरागी अग्नि
नदिया पहुंची मायके में, नदिया को साथ में लियो। तो बाबा चौपाई में लिखते कि जब मायके में पहुंची तो सादर भले मिली एक माता और भगनी मिली बहुत मुस्काता। भगनी माने बहन। जैसे ही देखा है बहनों ने तो बोली हो रही हो दीदी जी तो बिना बुलाए आई है, जाए तो काऊ ने नहीं बुलाओ। मैया ने तो छाती से लगाई लियो, लेकिन बहनें बोली कि बहना हमें पता है जे काय को आई है। बोले काय को? बोले जगह घरे खाए को दाने ना, जगह घरे खाए को दाने ना है। तो निमंत्रण देख के अपने पति को छोड़ के चली आई। और जो दक्ष थे मैया के पिता, उन्होंने मैया सती को देख के सिर हिला दिया, देखा भी नहीं। और जहां देख रही है कि सिर्फ और सिर्फ भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी की मूर्ति रखी हुई है, भोले बाबा का वहां कोई नाम और निशान नहीं है। जब हम लोग मनाते हैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं को मनाते हैं, लेकिन वहां दो देवता हैं, तीसरा कोई है ही नहीं। अब मैया विचार करती है जब मेरे पति की यहाँ स्थापना तक नहीं की गई, जब मेरे पति को मनाया तक नहीं गया और मुझे पति ने बहुत रोका तब भी मैं चली आई हूं, तो इससे बढ़िया है कि मैं यहाँ अपने प्राणों को दे दूं। अपमान सहन नहीं हो रहा है महाराज। अगर पति, मैं बार बार समझाऊंगी, पति जहां नहीं जा रहा है, जहां पति का अपमान है, वहां औरत को कदम नहीं रखना है। तो एक बहन दूसरी से बोली, और दीदी मैं काय को आई है कि वह बोला के संग झुपड़िया में और बेना डरपति होएगी अंधेरिया में। दीदी बके कांतर बिच्छू कलैया में लटके मृगशाला कमरिया में, लटके मृगशाला कमरिया में। बके कांतर बिच्छू कलैया में लटके मृगशाला कमरिया में। समझाए बा मैया ने विचार किया, अब शरीर को नहीं रखना। हवन कुंड में खुद को जला डाला, नांदिया भागा है महाराज। मैया हमें और आपको छोड़ के चली गई। बाबा ने सर से एक जटा उखाड़ी और एक शिला पे मारी है, जिससे एक वीरभद्र नाम का राक्षस प्रकट हो गया। इशारा दिया, जाओ जाकर के दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करके आओ। वीरभद्रानी तूफान की तरह भागा, यज्ञ को, हवन कुंड को फोड़ दिया, यज्ञ को समाप्त कर दिया, संतों को परेशान कर दिया। दक्ष ने अपनी बिटिया को देख करके सिर हिलाया था, तो महाराज वीरभद्र ने सर को काट करके हवन कुंड में डाल दिया। अब जैसे ही सर काटो, त्राहे त्राहे होने लगी। संतगण भागे, बोले बाबा के पास पहुंचे, बोले महाराज त्राहे त्राहे में नाथ पुकारी, आए हैं हम शरण तुम्हारी, और बेग उपाय करो तुम जाई, दक्ष को यज्ञ दियो कर भाई। महाराज दक्ष का यज्ञ पूर्ण करवा दो। जब कहा है तो भोले बाबा का नाम है भोले और भाले। अगर प्रसन्न हो जाए तो बहुत भोले, अगर गुस्सा आ जाए तो भाले से भी खतरनाक है। क्योंकि एक विद्वान कहते कि धन धन भोले ना तो तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में, और 3 लोक बस्ती में बसाए दे आप बसे
वीराने में। बड़े अजीब है। आजकल लोगों से कहिए कि महाराज आप गांजा भांग शराब पीना बंद कर दो, तो बोलते कि बहुत बड़ी बात है, भोले बाबा ने खाई पी है। ये भांग तो भोले बाबा ने खाई पी है, शराब पी वो, हाँ शराब भी चढ़ती है बोले, और गांजा भी पिया था। अब उनसे जो कहो कि जो भोले बाबा ने करो वो तुम कबहू नहीं कर सकते, क्योंकि बाबा ने एक चीज और खाई थी, बताए क्या? जहर। भोले बाबा ने जहर और पिया था समुद्र मंथन में। तो वो भी ट्राई कर लो, शायद असर न हो, क्योंकि जो भोले बाबा कर सकते वो आप कभी नहीं कर सकते। आप एक बात बताइए महाराज, भूत और बभूत, भूत और बभूत कभी एक साथ रह सकते हैं? कभी नहीं। अगर भूत आए और बभूति लगा लो तो भूत आने वाले नहीं है। लेकिन बाबा के शरीर पे है बभूति और साथ में है भूत, साथ रहते। अच्छा, सर्प और मोर कभी एक साथ नहीं रह सकते। सर्प की और मोर की बहुत बड़ी दुश्मनी है, लेकिन बाबा के जो बेटा है कार्तिकेय, उनकी सवारी है मोर, और बाबा के गले में है सर्प। चूहा और सर्प कभी एक साथ नहीं रह सकते। गणेश जी की सवारी है चूहा और बाबा के साथ में है सर्प। अच्छा, बैल और शेर कभी एक साथ नहीं रह सकते। बैल और शेर कभी एक साथ नहीं रह सकते। मैया की सवारी है शेर और बाबा की सवारी है बैल। आग और पानी कभी एक साथ नहीं रह सकते, बहुत बड़ी दुश्मनी है। तीसरे नेत्र में है आग और जटाओं में है गंगा। यहाँ एक साथ रहते हैं। जो दुश्मनों को एक साथ रख सकता है वो भला क्या नहीं कर सकता। बोलिए गोविंद भगवान की। यहाँ बाबा के पास पहुंचे बाबा, यज्ञ पूर्ण किया, लेकिन अब जो दक्ष का सिर कटा था वो सिर कहां से आए। तो बुजुर्गों एक इशारा दिया जाओ, पूरी दुनिया में कोई भी माँ अपने बेटे की तरफ पीठ फेर के लेटी हो तो उसी बेटे का सिर काट के लाओ। और तो कोई ना मिलो। एक बकरी बैठी हुई थी, पीठ फेर के उसी बकरे का सिर काट करके दक्ष के लगा दिया। अब जैसे ही बकरे का सिर लगा तो वो मैं करके खड़ा हो गया। मैं शब्द है अहंकार का। बाबा बोले अभी तक अहंकार खत्म नहीं हुआ। दक्ष बोले महाराज जब जो शरीर ही अपनो नहीं रहो तो अहंकार काय काम को है। इस प्रकार से पूर्ण यज्ञ करवाने के बाद में बाबा पुनः वापस आए। महाराज जो मैया सती ने शरीर को छोड़ा था वो आज हिमांचल नगरी में राजा हिमांचल के यहाँ पर माँ ने अवतार लिया। यहाँ जब पुत्री पैदा हुई तो राजा हिमांचल ने बाबा नारद को बुलाया और कहा है कि जरा जन्म कुंडली देखिए, हमारी बेटी की शादी, हमारी बेटी के गुण संस्कार कैसे रहेंगे। तो बाबा नारद बोले हैं कि हे हिमांचल, नारद बोले और राजा, और ये कन्या नहीं भवानी है, आदि शक्ति वो प्रकट हुई तेरे भाग्य की निशानी है। और यारी जवाब दिया ये साक्षात भवानी है। तेरा लोक पूछ पर पाएगी और तेरा लोक पूज कहलाएगी, पर किसी रोज अवधूत जटिल फक्कड़ को ब्याही जाएगी। पर किसी रोज जवाब दिया
त्रिलोक पूज्य बर पाएगी और त्रिलोक पूज्य कहलाएगी, पर किसी रोज अवधूत जटल फक्कड़ को ब्याई जाएगी। बिटिया तो बहुत अच्छी पैदा हुई, साक्षात देवी है, लेकिन इसकी शादी ऐसे घर में होगी जिसके खाने को दाने नहीं है। भगवान भोले बाबा के साथ में मैया मैं